हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सफर पर लेकर जा रहे हैं जो कि दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा एशिया में आता है, दूसरा हिस्सा यूरोप में। ये शहर पूरी दुनिया में सिटी ऑफ मॉस्को के नाम से जाना जाता है, जहाँ का लाजवाब खाना और यहाँ की लड़कियाँ आपका दिल जीत लेंगी। इस शहर पर जो भी आता है वो ही इस शहर का दीवाना हो जाता है। यहाँ का मसाला मार्केट पूरी दुनिया में फेमस है। एक से बढ़कर एक तरह का ब्रेड खाने को मिल जाता है यहाँ इस शहर पे। अपने सदियों पुराने इतिहास से जाने वाली ये शहर है इस्तांबुल। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इस्तांबुल शहर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस्तांबुल की कुल आबादी है 1,55,00,000 के आसपास। ये यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट के हिसाब से बड़ी सिटी है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2838 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। लोगों को अक्सर लगता है कि ये तुर्की की राजधानी है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। इस्तांबुल का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ पर हजारों साल पहले से ही इंसान की आबादी है। सदियों पहले इस शहर में 3 बड़े बड़े साम्राज्य ने अपनी राजधानी बना रखी थी और वो थे रोमन, बिजटिन और ऑटोमन। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पुराने जमाने की कई अनदेखी चीजें देखने को मिलती हैं। टर्की की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बल्कि यूरोप के बड़े शहरों की जब बात होती है तो उसमें इस्तांबुल का नाम आता है। यहाँ पर 1,55,00,000 लोग तो रहते ही हैं और साथ ही यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। ये ऐतिहासिक शहर होने के कारण यहाँ जो भी आता है उसका दिल खुश हो जाता है। आपको बता दें कि आजकल इस्तांबुल पूरे दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और यही वजह है कि इस शहर में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। टूरिज्म के मामले में तो शहर ने अमेरिका की न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम को भी पीछे छोड़ दिया। साल 2019 में कुल मिलाकर इस्तांबुल शहर को देखने के लिए 13 मिलियन लोग आए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज के दिन में ये कितना पॉपुलर शहर बन गया। दोस्तों, जब कोई इंसान ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को पार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ 2 देश बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया जा सकता है। पर ऐसा एक ब्रिज इस्तांबुल में है जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में, और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। ये जगह दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुरानी और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। दोस्तों, ग्रैंड बाजार में कुल 4000 दुकानें हैं और ये बाजार 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर जाना। यकीन से कह सकते हैं कि आपको बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर जो आता है उसे पता चल जाता है कि स्ट्रीट मार्केटिंग कैसे की जाती है। यहाँ आपको कम से कम दाम में भी सामान मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। टर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीसरे का निर्माण जारी है। दोनों में से एक एशिया के फ्लाइट के लिए तो दूसरा यूरोप की फ्लाइट के लिए। यहाँ पर एक तो हमेशा टूरिस्ट की भरमार होती है और वहीं यहाँ पर हमेशा ही कोई न कोई इवेंट होते ही रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ 2 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। आपको पता ही होगा कि यूरोप के लोग कॉफी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से ही हुई थी। दोस्तों, कई बड़े राजा महाराजा के साम्राज्य का राजधानी इस्तांबुल रह चुका है और ये शहर शुरू से ही बहुत डेवलप्ड है और आज भी आपको यहाँ पर वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इस्तांबुल की खूबसूरती को टर्की का कोई शहर टक्कर नहीं दे सकता। आपको ये बात जानकर अजीब लगेगा कि इस्तांबुल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चिकन से बनी मिठाई खाने को मिलेगी। वैसे तो ये मिठाई पूरे टर्की में मिलती है, लेकिन इसकी शुरुआत इस्तांबुल से हुई थी। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ खाने के मामले में लोग बड़े शौकीन हैं। इस्तांबुल भी उनमें से ही एक है। दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ भी इस्तांबुल में ही है। यहाँ के लोगों को खाने पीने का इतना शौक है कि पूछे ही मत। यहाँ पर नॉनवेज के बिना लोगों का खाना गले से उतरता ही नहीं। यहाँ एक से बढ़कर एक नॉनवेज खाना खाने को मिलता है। क्या आप जानते हैं लाजवाब शोरमा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दोस्तों, इस्तांबुल के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स की बात करें तो वो है फुटबॉल। वो बात अलग है कि टर्की देश खुद इतना बड़ा नाम नहीं बना पाया फुटबॉल में, लेकिन इस्तांबुल के कई बड़े खिलाड़ी दुनिया के अलग अलग देशों में खेल रहे हैं और ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर को निखारने के लिए जर्मनी चले जाते हैं। इस्तांबुल की लड़कियां बड़ी ही खूबसूरत होती है। यहाँ की लड़कियां जिस तरह की फैशन करते हैं वो वर्ल्ड स्टेटमेंट्स बन जाता है। खूबसूरती का फायदा उठाते हुए ये लड़कियां यहाँ के बड़े बड़े इवेंट में मॉडलिंग करती है। यहाँ की लड़कियां की एक झलक में ही लोग अक्सर दिल हार जाते हैं। आपको बता दूं कि इस्तांबुल बहुत ही साफ सुथरा शहर है। यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं और यहाँ आपको एक पेपर का टुकड़ा भी रोड पर नजर नहीं आएगा। रास्तों की तरह यहाँ के लोगों के दिल भी साफ है और लोग बड़े ही मस्तीखोर हैं। इस्तांबुल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही क्रिएटिव हैं। इन्हें डांस और सिंगिंग का बड़ा शौक होता है। यहाँ के लोग आपको
कभी भी खाली बैठे नजर नहीं आएंगे। ये मस्ती भी करते हैं और साथ में जमकर काम भी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। वैसे पूरी टर्की की बात करें तो कई लोग बड़े एटीट्यूड में रहते हैं। इस्तांबुल के लोग सबसे ज्यादा इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं और ये लैंग्वेज यहाँ काफी पॉपुलर है और आपको यहाँ पर कभी भी कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस्तांबुल की उन जगहों को जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही बताएंगे वीजा प्रोसेस के बारे में भी और इस शहर को घूमने में कितना पैसा लगेगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1 इज आया सोफिया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस्तांबुल की एक ऐसी जगह जहां हर टूरिस्ट को जाना ही जाना चाहिए। यह है इस्तांबुल के सबसे खूबसूरत म्यूजियम जिसे हाया सोफिया भी कहा जाता है। ये एक जमाने में बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था जिसे बाद में मस्जिद बना दिया गया। हाया सोफिया बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आपको हम इसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे इसकी पहचान जो है वो बदलती चली गई। आज इस्तांबुल का सबसे फेमस लोकेशन है, पर आपको ये भी बता दूं कि ये सबसे कंट्रोवर्शियल भी है। टर्की में 6ठी सदी में इसे गिरजाघर के रूप में बनाया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद इसे मस्जिद बना दिया गया। इस इमारत को 1500 साल पहले एक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन मई 1453 में उस्मानी शासक मोहम्मद द्वितीय ने इस्तांबुल पर कब्जा करते ही इस गिरजाघर को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने को लेकर टर्की को इंटरनेशनल चेतावनी भी मिली, जिसमें कहा गया था कि 1500 वर्ष पुराने भवन की पहचान में कोई बदलाव न किया जाए। हाया सोफिया 900 साल तक चर्च के रूप में पहचानी गई। हालांकि ये तो पॉलिटिकल राय है, लेकिन आप अगर एक टूरिस्ट के तौर पर यहाँ आना चाहते हैं तो ये बहुत ही कमाल की जगह है। नेक्स्ट इज तोपकापी पैलेस। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जो इस्तांबुल की जान है। यहाँ पर भी आपको बड़ी तादाद में टूरिस्ट नजर आएंगे। इस महल को बनाया गया था 15वीं शताब्दी में और इसे बनाने के लिए उस समय काफी पैसे खर्च किए गए। जब आप इस महल में प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के राजा कितने शान से रहते थे। यहाँ इस्लामिक आर्ट का बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ की दीवारें ऐतिहासिक कलाओं से भरी पड़ी है जो देखने में बेहद खूबसूरत है। यहाँ का नजारा इतना शानदार है कि आपको यहाँ पर घूमते घूमते बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हरेम को देखने के लिए जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर सुल्तान के बच्चे अपना दिन का समय काटते हैं। आप जब भी इस्तांबुल जाएं तो यहाँ का नजारा देखना ना भूलें। नेक्स्ट इज ब्लू मस्क। सुल्तान अहमद ने इस्तांबुल को एक ऐसी यादगार चीज दी है जिसे कोई भूल नहीं सकता। ये है ब्लू मस्क यानी कि नीली मस्जिद। यहाँ का नजारा इतना शानदार है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे। बाहर से ये जितनी खूबसूरत लगती है, अंदर से ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ छत से लेकर दीवारों तक सब नीली है और जो भी यहाँ आता है वो इसकी खूबसूरती देखकर खो जाता है। आपको बता दूं कि इस मस्जिद को बनाने में कुल मिलाकर 7 साल का समय लग गया। इसे बनाने का काम 1609 में शुरू हो गया और ये 1616 तक चलता रहा। सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ से आपको पूरा का पूरा समंदर का नजारा दिखाई देगा। साथ ही इस मस्जिद में आकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो दोस्तों इस जगह को भी आप अपने विश प्लेसेस में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिलिका सिस्टर्न। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं इस्तांबुल की एक और ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है बेसिलिका सिस्टर्न जो कि जमीन के अंदर बनाई गई है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 336 डोम नजर आएंगे जो कि 12 रो में बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ से आपको एक छोर से दूसरे छोर का नजारा देखने को बहुत मजा आएगा। ये बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है। सम्राट जस्टिनियन ने 532 में इसे बनाया था। ये दरअसल पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए और यहाँ से तोपकापी पैलेस में पानी पहुँचाया जाता था। आज इस्तांबुल के सबसे फेमस जगहों में से एक है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज प्रिंसेस आइलैंड्स। दोस्तों गर्मियों में अगर आप इस्तांबुल में सुकून पाना चाहते हैं तो प्रिंसेस आइलैंड्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर सिर्फ घोड़ा गाड़ी और साइकिल चलती है और इस आइलैंड में इस्तांबुल शहर के हिसाब से काफी शांति है, लेकिन सर्दियों में तेज हवा के कारण कभी कभी समंदर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रहता है और जिसकी वजह से जहाज चलना बंद हो जाता है और बाहरी दुनिया से इसका नाता एकदम छूट जाता है। पर गर्मियों में आप यहाँ आकर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक बात है टर्की देश का वीजा लेने की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है और अगर आपके पेपर तैयार है तो आपको वीजा 30 दिन के अंदर मिल जाता है। इस्तांबुल बाकी शहरों के मुताबिक थोड़ा महंगा शहर है और अगर आप इस शहर में 7 से 8 दिन रहना चाहते हैं तो आपको 1,30,000 से 1,50,000 तक का खर्च उठाना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि टर्की की करेंसी तुर्किश लीरा है जो करीब 8 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों ये था इस्तांबुल शहर। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।